प्रोपेगेंडा है अमेरिका का, ब्रिटेन का। हाँ, भारत ने पोखरण किया था 98 में, उसको लेकर सैंक्शन किए गए थे। लेकिन जब मानवीय मामला आता है, जब किसी देश का एक प्लेन हाईजैक कर लिया जाए, 176 लोग उसमें हों, उसमें रॉ के सीनियर अफसर हों, कई सारी महिलाएं हों, कुछ लोग शादी करके हनीमून बना के नेपाल से लौट रहे थे, कुछ छोटे बच्चे थे, एक आध उसमें हैंडीकैप भी थे, 5-6 विदेशी यात्री भी थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और तमाम मुल्कों के 5-7 लोग वो भी थे। बावजूद इसके कभी क्रिसमस के नाम पर, कभी किसी और नाम पर कोई इंटरफेयर नहीं किया अमेरिका ने। अगर अमेरिका चाहता तो शायद ये मामला ज्यादा बेहतर तरीके से सुलझ जाता। ब्रिटेन चाहता, क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन दोनों के रिश्ते उस समय पाकिस्तान से अच्छे थे और मुशर्रफ उसी समय तख्ता पलट करके राष्ट्रपति बने थे, तो उनको प्रेशर में लेना कौन सी बड़ी बात रही होगी उस जमाने में। लेकिन आंख बंद किए रहे। दूसरे मुल्क का मामला है तो उसको बिल्कुल वो चाहते थे कि घुटनों पर भारत आ जाए, सरेंडर हो जाए। तो ये वेस्ट का जो हिपोक्रेसी है, जो उनका चेहरा है, उस पर से भी नकाब हटाने की जरूरत तो है। आज अपनी जरूरत है तो ब्रिटेन अमेरिका दोनों भारत के आगे घूमते हुए नजर आते हैं। जी, इसमें आपने लगभग दोनों चीजें कह दी हैं, लेकिन मैं दोनों चीजों को अपने ढंग से इंटरप्रेट कर रहा हूं। एक चीज तो है कि अमेरिका इस धरती का सबसे बड़ा खलनायक है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अभी आप हाल फिलहाल की गतिविधियां देखें तो जो पूर्व राष्ट्रपति हैं ओबामा, तो उन्होंने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों के राइट्स को सेफगार्ड किया जाना चाहिए। ये क्यों कहा? क्योंकि उसका एक अपना फाउंडेशन है, एक एनजीओ है जो फंडेड बाय ये जॉर्ज सोरोस। तो अब इससे आप ओबामा का चरित्र समझ सकते हैं। और ओबामा का दूसरा चरित्र क्या है कि जब ये राष्ट्रपति रहे तो इनके कार्यकाल में अफगानिस्तान में कितने लोग मारे गए, कितने लोग नृशंस हत्या हुई, और एक जो शादी होने जा रहा था उसमें एक आतंकी था, अफगानिस्तान की बात है, उस पर मिसाइल मार दिया और उसमें 50 लोग खत्म हो गए। तो एक आतंकी को मारने के लिए 50 निर्दोष लोगों को भी मार देता था। उसने अफगानिस्तान में कितने लोगों को मारा, पाकिस्तान में मारा, सीरिया, इराक, लीबिया वगैरह बहुत सारे कंट्रीज में अनगिनत लोगों को मारा। तो उस पर कोई ह्यूमन राइट्स का कानून लागू नहीं होता है, उसके खिलाफ कोई ह्यूमन राइट्स की बात नहीं बोल सकता है, एक चीज। लेकिन हमारे यहाँ वो अनावश्यक एक नैरेटिव क्रिएट करना चाहता है, एक फॉल्स नैरेटिव, एक झूठ पर आधारित नैरेटिव क्रिएट करना चाहता है कि यहाँ अल्पसंख्यक जो हैं असुरक्षित हैं। इस तरह की चीजें हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात, आपने कहा कि आज अमेरिका और ब्रिटेन हमारे साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो इसका एक रामधारी सिंह दिनकर का कविता याद आता है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विनित विनित सरल हो। तो आपके पास अगर दांत नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आज भारत जब उभरता हुआ आर्थिक और सामरिक शक्ति है तो अमेरिका और ब्रिटेन को लग रहा है कि अब भारत को इग्नोर करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वही अमेरिका, वही ब्रिटेन अपने कंधों पर बैठाकर किसको रखते थे? पाकिस्तान को। आज उन्होंने पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर उनके सामने खड़ा हो रहा है और वो उसको भगा दे रहे हैं कि नहीं देंगे तुमको 2 रुपए, तुम भागो यहां से। और हमारे साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। तो इसका कारण है कि आप अपनी क्षमता बढ़ा लीजिए, आपकी जग पूजा करेगा। आप अपनी क्षमता घटा लीजिए, आपको ठुकरा कर, आपको बेइज्जत करके भगा दिया जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को अपनी क्षमता बढ़ाने पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जी सर, मैंने आपका काफी लंबा समय ले लिया, लेकिन 2